नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू एनएसबीटी आईटी सॉल्यूशन। मैं हूं नीरज कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के लाभ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, मानव ने प्रत्येक आविष्कार अपनी सुविधा व लाभ के लिए किया, किंतु इस बात की सत्यता को नहीं नकारा जा सकता कि कंप्यूटर ने यदि मानव को सुविधाएं प्रदान की हैं तो साथ ही वह आज के व्यक्ति के लिए मशीनी प्रतिद्वंदी बन गया है। सुविधाओं के नाम पे हम और आप देखते हैं तो हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन में हर क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर ने जो है प्रवेश कर लिया है, चाहे उसकी पढ़ाई हो, मेडिकल हो, एंटरटेनमेंट हो, कहीं जाना हो, टिकट बुकिंग हो, कहीं पे भी मीन्स उसके किसी भी क्षेत्र को अगर आप उठा के देखेंगे तो लगभग हर क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर ने प्रवेश कर लिया है। तो सुविधाएं इससे भरपूर मात्रा में जो है मनुष्य को मिल रही हैं। प्रतिद्वंदी, देखिए प्रतिद्वंदी आपका सामने वाला वो व्यक्ति होता है जो आपसे एक सेम कंपटीशन में लड़ करके वो आपको हराना चाहता है। मान के चलते हैं कि आप कोई गेम खेल रहे हैं और आपके सामने आप दो प्लेयर हैं, तो दोनों प्लेयरों में हमेशा वर्चस्व का जो है चलता रहता है कि दोनों प्लेयरों में से कौन सा जो प्लेयर है वो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है, वो साबित करता रहता है। और एक उनमें से दोनों में से जो है एक ही कोई व्यक्ति होता है जो कि जीतता है और जिसके सिर पर जीत का ताज सजता है। तो यही कंपटीशन, यही प्रतिद्वंदिता आज के समय में कंप्यूटर और मानव के बीच में देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से मनुष्य और कंप्यूटर एक दूसरे को लगातार सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ में चल रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मनुष्य जो है पिछड़ता हुआ जा रहा है, और जिसकी वजह से कंप्यूटर जिसको मनुष्य ने कभी बनाया था और आज वही मशीन जो मनुष्य द्वारा बनाई गई थी मनुष्य के सामने एक ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा है। तो ये सबसे बड़ी आज के समय में जो है विडंबना है। आप देखते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहां कभी किसी समय मनुष्य काम किया करते थे, अब उनकी जगह पे एक कंप्यूटर काम करता है। बहुत सारे ऐसे असेंबली यूनिट्स हो गए जहाँ पे कभी मनुष्य काम करते थे, अब कंप्यूटर मशीनों द्वारा वो काम आप बड़ी आसानी से किया जा रहा है। और इसी प्रकार से जीवन के बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों को आप देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में पहले बहुत बड़ी भारी मात्रा में मानव संसाधन का उपयोग किया जाता था, वहाँ पे अब एक ही मशीन जो है मानव संसाधन की जगह ले चुकी है, उनको रिप्लेस कर चुकी है। यानी मनुष्य के सामने एक ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी के रूप में कंप्यूटर आज के समय में खड़ा है। चलिए, कंप्यूटर के कुछ लाभ और किन किन क्षेत्रों में हम क्या क्या लाभ लेते हैं उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर की जो कार्य करने की जो गति होती है बहुत अधिक होती है। वह जटिल से जटिल जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको भी कुछ ही सेकंड्स में ही वो सॉल्व कर देता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अंकगणित की ढेर सारी गणनाएं, कैलकुलेशंस को एक सेकंड में ही कर सकता है। और किसी कंप्यूटर की गति को जो हम मापते हैं वो MIPS में मापते हैं, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स। ये इसकी एक मापन इकाई है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर की स्पीड को मापते हैं। तो हमने पहला जो फ़ायदा पढ़ा कि कंप्यूटर की जो है गति होती है कार्य करने की बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। विश्वसनीयता, कंप्यूटर 100% शुद्ध परिणाम देते हैं और इसी वजह से ये लोकप्रिय हैं। कहा जाता है कि कंप्यूटर या तो 100% सही परिणाम देगा या परिणाम देगा ही नहीं। कंप्यूटर केवल उन निर्देशों पर ही गणना करता है जो कि उसे प्रदान की गई हैं। यदि उसे सही निर्देश दिए गए हैं तो परिणाम 100% सही होगा। देखिए, कंप्यूटर जो है, हम और आप जानते हैं कि कंप्यूटर यूज़र्स के इनपुट के अकॉर्डिंग जो है आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर को अगर हम इनपुट सही दिया है तो वो निश्चित रूप से आउटपुट सही देगा। और इसका एक सिद्धांत पे काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि अगर आपने कूड़ा डाला है तो आपको रिटर्न में कूड़ा ही मिलने वाला है, ये इसका सिद्धांत है। अगर आपने इनपुट सही दिया है तो आउटपुट भी सही मिलने वाला है। और इसलिए इसकी जो विश्वसनीयता है वो 100% शुद्ध है। विविधता मीन्स कि कंप्यूटर ऐसी विश्वविख्यात मशीन है जो विविध समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, औषधि में, सेना
अंतरिक्ष, ग्राफिक्स व इंटरनेट में और भी विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि कोई अन्य मशीन केवल एक या दो क्षेत्रों में कार्य करने में ही सक्षम होती है। आप जानते हैं कि हम बहुत सारी मशीनों को हम और आप देखते हैं तो वो मशीनें जो होती हैं पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक उसी क्षेत्र के अंतर्गत वो जो है काम कार्य कर सकती है। लेकिन कंप्यूटर जब आप देखते हैं तो कंप्यूटर के अंतर्गत जिस क्षेत्र के अंतर्गत आपको काम करना है उस क्षेत्र का आप कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए और उसी क्षेत्र से संबंधित आप कार्य कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। और इस प्रकार से इसकी जो विविधता होती है वो बहुत प्रकार की होती है। पहले आप देखते होंगे कि ऑडियो के लिए हम अलग से एक जो है रेडियो सुनते थे और वीडियो के लिए हम जो है टीवी वगैरह आती थी, और इसी प्रकार से अन्य कार्य क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट अवेलेबल थे मार्केट के अंतर्गत। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस को जो हम उपयोग में लेते थे उन सभी को रिप्लेस करके एक कंप्यूटर आ गया है। तो कंप्यूटर का उपयोग देखिए संगीत निर्माण में, वीडियो चलचित्र बनाने में, मनोरंजन में, खेलों में आदि में सभी में किया जाता है। सभी क्षेत्रों में काम आने वाले कंप्यूटरों को जो आंतरिक जो परिपथ होता है वो ऑलमोस्ट समान होता है, किंतु काम में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर जो अभी मैंने आपको बताए थे वो बस उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, वो अलग होते हैं। वो आपका जिस कार्य क्षेत्र में आप करते हैं उस कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग एक नया सॉफ्टवेयर जो है आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है, तब आप उसमें कार्य करने में के लिए योग्य होते हैं। कंप्यूटर के लाभ में नेक्स्ट पढ़ते हैं पुनरावृत्ति क्षमता। पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटिशंस। कंप्यूटर की यह विशेषता होती है कि इसमें डाली गई सूचना को संग्रह करने की बहुत अधिक क्षमता होती है, यानी कि इसमें काफ़ी मात्रा में हम हमारे जो डेटा होता है उसको स्टोरेज कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर की मेमोरी में एक बार सूचना संग्रहित हो जाती है तो वह ना तो कभी डिलीट होती है ना ही कभी भूली जाती है ना। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में हम एक बार में जो डेटा होता है हमारा वो डेटा हम इसके अंतर्गत स्टोर कर देते हैं, और जब कभी भी व्हेन एवर वी नीड आवर डेटा तो वी कैन फैच आवर डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क, और वो डेटा हमें एज इट इज़ मिल जाता है और हम उस डेटा को लेकर के और हम जो उस डेटा पे काम करके और एक जो जिस सूचना प्राप्त करने के लिए हमने वो डेटा रिट्रीव किया था वो सूचना हम प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए एक रूपता। कंप्यूटर कभी भी काम से थकता नहीं है, सदैव एक ही सजगता से काम करता रहता है। मनुष्य के साथ ये आप देखते होंगे थोड़ी दिक्कत रहती है कि एक ही काम को अगर उसको बार बार करने के लिए बोला जाए तो वो बोरियत फील करने लगता है, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। और मनुष्य के लिए अगर एक ही काम को बार बार बोलने के लिए कहा जाए तो वो थकने के साथ साथ में उस काम से वो बोरियत भी फील करने लगता है, बोर हो जाता है। तो कंप्यूटर के साथ ये भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सदैव एक रूपता कंसिस्टेंसी के साथ जो है अपना कार्य करता रहता है और बार बार दोहराने पर भी उसी सजगता और उसी अटेंशन के साथ उस कार्य को संपादित करता है। नेक्स्ट देखिए उच्च स्तरीय उत्पाद। तो कंप्यूटर उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की उस गुणवत्ता को बढ़ाता है, वह कार्यशैली में भी विकास करता है। आप इसका एक रेलवे टिकट के रेलवे स्टेशन पर जो आप टिकट बुकिंग करवाते हैं उसके उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हम रिजर्वेशन करवाते हैं कि काम में कंप्यूटर की सहायता लेने पर अब किसी भी स्टेशन से किसी स्थान के लिए हर समय रेलवे आरक्षण कराना संभव हो गया है, जिससे रेलवे आरक्षण का काम बहुत अधिक सुचारू और अधिक तीव्र गति से संपन्न होने लगा है। तो ये सभी किस चीज़ की वजह से ये सभी जो पॉसिबल हो पाया है आज के समय में, सब कंप्यूटर की वजह से जो है ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसकी वजह से हो गया है। ये तो सिर्फ एक रेलवे डिपार्टमेंट एक क्षेत्र का उदाहरण देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सभी क्षेत्रों के अंतर्गत कंप्यूटर आने के बाद में वहाँ का सब कुछ काया पलट हो चुकी है। आमोद प्रमोद। कंप्यूटर आमोद प्रमोद मीन्स आपके जो एंटरटेनमेंट होता है, और इसमें बच्चों के काफ़ी खेल सीख सकते हैं, उसके हुनर सीख सकते हैं, उससे संबंधित नॉलेज जो है बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से ले सकते हैं। इस पर संगीत का और जो है चलचित्र वगैरह का, दूरदर्शन आदि का आनंद कंप्यूटर पर ही उठाया जा सकता है। यानी कि मल्टीपल आपको डिवाइसेस खरीदने की बजाय सिर्फ यही एक चीज़ अगर आप परचेस कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो इसी एक ही डिवाइस के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के मनोरंजन का कार्य भी आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। शैक्षणिक लाभ। कंप्यूटर के कई ऐसे प्रोग्राम उपलब्ध हैं
जिनके द्वारा छात्र अपने विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार के जो विशेष प्रोग्राम होते हैं उनको ट्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रोग्राम विषय सामग्री को सरल व समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये आप जानते ही हैं कि अभी जिस प्रकार से अभी कोविड का दौर अभी जो चला था 2.5 ईयर्स के आसपास, और उस समय में जो है सभी लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे, तो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से ही हमने और आपने हमारी जो शिक्षा है इसको बदस्तूर बगैर रुकावट के जारी रखा था। तो ये सभी कुछ भी जो संभव हो पाया था ये भी सब कंप्यूटर की वजह से ही संभव हो पाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, दिव्यांगों के लिए सहायक यंत्र। वर्तमान में कंप्यूटर की सहायता से दिव्यांग लोग अपना जीवन चला रहे हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो वह कंप्यूटर से कार्य करके अथवा कंप्यूटर पर टाइपिंग या अन्य कार्य कर अपनी जीविका चला सकता है और वो अपने कार्य को बड़े आसानी से कर सकता है। ये सारे रूप से मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो अपंग जो लोग हैं उनके लिए एक सहायक यंत्र के रूप में ये जो है कार्य करता है। रोजगार के अवसर। देखिए, कंप्यूटर जब तक नहीं आया था तब तक ये कहा जाता था कि कंप्यूटर के आने के बाद में बहुत सारी बेरोजगारी जो है फैलेगी। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सच है कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बेरोजगारी फैली है, जहाँ पे मानव संसाधन का उपयोग होता था उसकी जगह अब कंप्यूटर काम करता है। बट इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कंप्यूटर के आने के बाद विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत स्किल्ड रोजगारों के अवसरों में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रोजगार की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। कंप्यूटर के द्वारा व्यवसाय में प्रशिक्षण लेकर शिक्षा में, बैंक आदि में रोजगार के अवसर बहुत अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि सभी क्षेत्रों में जो है कंप्यूटर के आ जाने के बाद स्किल्ड रोजगार के अवसर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कंप्यूटर के जो एडवांटेज थे, कंप्यूटर के जो फ़ायदे थे वो हमने स्टडी किए। इसके अलावा भी कंप्यूटर बहुत सारे ऐसे अन्य क्षेत्रों में जो इस्तेमाल होता है और हम उसका जो है फ़ायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उठा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सभी साथियों को नमस्कार।